भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भवे भावुका। पिबत सज्जनों, निगम है वेद, उस वेद का परिपक्व पका हुआ जो फल है वो श्रीमद् भागवत है। बोले महाराज ये फल है पका हुआ, मान लिया हमने वेद का, लेकिन जब फल नीचे गिरेगा तो खंडित हो जाएगा, उसमें गुठली होगी, छिलका होगा। बोले नहीं, ये फल अखंडित है। बोले जमीन पर आया कैसे? बोले शाखा प्रति शाखा। नारायण से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गया तो ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी को दिया, देवऋषि नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को दिया। शाखा प्रति शाखा, तो टूटा फूटा नहीं है। तो बोले महाराज चलो मान लिया ये साबत है, तो बोले फल में छिलका होता है, गुठली होती है। बोले ना इसमें छिलका है ना गुठली है, इसमें तो रस ही रस भरा है। अब बोले इसको पिए कैसे? बोले चकाचक कान रूपी दोना संभालो, इससे पान करो, क्योंकि रसी रस तो है, कृष्ण रस है। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, गोविंद की जो लीलाएं कन्हैया ने करी भक्तों पर, जो रीझे कन्हैया, उस सारी लीलाएं इस भागवत की कथा में है। इसलिए इस कथा का रसपान करो, इस रस का पान करो। कैसे करें? बोले दोना के माध्यम से। तो दोना क्या बनाए? कानों को दोना बनाओ और चकाचक पान करो। बोले महाराज कितनी बार सुने? अभी कुछ महीने पहले हमारे यहाँ कथा हुई थी। बोले एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार नहीं, मुहु रहो, जब तक ये जीवन है तब तक कथा का रसपान करते रहो, जब तक ये जीवन है। एक बार सुन लिया तो क्या है, 1000 बार सुनो, जब तक ये जीवन है तब तक भगवान की कथा श्रवण करते रहो। सच्चा श्रोता वही है। क्यों? मानस में लिखा है कि रामो चरितो जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा ये सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। रामचरित जी सुनत अगाही, भगवान की कथा सुनकर के जो कह दे बहुत सुन लिया, कितना सुने, समझो उसने भगवान की कथा को जाना ही नहीं। जिन हरि कथा सुना ही नहीं काना, जिन्होंने भगवान की कथा को अपने कानों से सुना नहीं, उनके कान कैसे हैं? बोले कैसे हैं? जिस मकान को बना करके बंद कर दिया जाए वो कान वैसे हैं। बोलो राधे राधे। वो कान कैसे हैं? कोई मकान बनाओ, रहने वाला कोई हो ना, उसको चारों तरफ से बंद कर दो, वो कान उसी प्रकार हैं। बोले महाराज टाइम नहीं मिलता, तो सुनो कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो मेरे श्याम से। जब तक ये जीवन है तब तक आपको समय मिलने वाला नहीं है, समय निकालना पड़ेगा।
अब सूत जी विराजमान है, सनकादिक ऋषि बोले महाराज हमने महात्मा के बारे में सुन लिया और बोले तुया खलु पुराणानि सेतिहासानि चान्नता आख्यातान्यपधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्यतः। सनकादिक ऋषि कहते हैं आप इतिहास के जानकार हो महाराज, हमारा कुछ मन हो रहा है आपसे पूछने का। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 प्रश्न करना चाहता हूँ। वो 6 प्रश्नों में पूरी भागवत कथा है। ध्यान देना, बोलो राधे राधे। 6 प्रश्न किए। वो 6 प्रश्न कौन कौन से हैं सुने। बोले पहला प्रश्न है मानव के लिए परम धर्म क्या है। करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है क्या। परिक्रमा लगाना धर्म है क्या। यज्ञ करना धर्म है क्या। धर्म की परिभाषा है क्या। दूसरा प्रश्न हमारा, बोले मंदिर में हम जाते हैं, जो देवी के भक्त हैं वो कहते दुर्गा बड़ी, जो हनुमान जी के भक्त हैं कहते हनुमान जी बड़े, और जो शंकर जी के भक्त हैं कहते शंकर जी बड़े, और जो टेढ़ी टांग वाले के भक्त हैं वो कहते वो भी बड़े। बिहारी जी, जो बिहारी जी के भक्त है वो कहते बिहारी जी बड़े, जो भैरव के भक्त बोले भैरव बड़े, जो ठाकुर बाबा के भक्त बोले ठाकुर बाबा बड़े। आखिर महाराज इनमें बड़ा और छोटा है कौन, किसको हम पूजें। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनना आप लोग, इनका उत्तर भी बताऊंगा। तीसरा प्रश्न हमारा है वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। वेद में परमात्मा का नाम क्या है, अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता। फिर वो देवकी नंदन कन्हैया कैसे बना, वो कौशल्या नंदन राम कैसे बना। वो तो अजन्मा है, जन्म लेते नहीं है। चौथा प्रश्न है हमारा भगवान के अवतार है कितने। कोई कहता है 2, कोई कहता है 4, कोई कहता हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बोले अनेक रूप भगवान के अवतार हैं कितने। पांचवा प्रश्न हमारा वक्ता वो श्रेष्ठ है जो सास बहू का झगड़ा सुनावे, या वक्ता वो श्रेष्ठ है जो केवल कथा सुनाए। छठवां और आखिरी प्रश्न हमारा है भगवान जब अपनी लीला संपन्न करके चले गए धरातल से तो धर्म किसकी शरण में गया। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। सनकादिक ऋषि बड़े प्रेम से प्रश्न पूछ रहे थे। सूत जी महाराज गदगद हुए और सूत जी महाराज मुस्कुराए और बोले ऋषियों तुमने बड़े सुंदर प्रश्न करे, अब उत्तर सुनो। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है, वो है कृष्ण कथा। कृष्ण के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, कोई कामना से नहीं। जब भी वृंदावन जाओ तो वहां लिस्ट बना के मत ले जाना कि बेटा हो जाए, खेत में बढ़िया अनाज हो जाए, बरौदिया में मकान बन जाए। वहां जाओ, हमारा धर्म है वृंदावन जाना। क्या है, हमारा धर्म है बिहारी जी से मिलना, हमारा धर्म है गिरिराज जी की परिक्रमा करना। दूसरा प्रश्न, बोले मंदिर में जब हम जाते हैं जितने भी देवी देवता दिया, आप भैरव के मंदिर में गए, भैरव को नमस्कार करो। उस भैरव में भी कन्हैया की मूर्ति को देखो, बोलो राधे राधे। भैरव की मूर्ति हो लेकिन कन्हैया आपको देखें। आप हनुमान जी के भक्त हो तो हनुमान जी से प्रार्थना करो, हे हनुमान जी महाराज कृपा करो हमें कन्हैया के चरणों की भक्ति मिल जाए। आप देवी के भक्त हो तो प्रतिमा देवी की होना चाहिए, लेकिन दर्शन सांवरे सरकार का होना चाहिए। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे। मुझे दर्शन गिरधारी रे गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे। दर्शन दे बनवारी रे बनवारी रे,
सावरी सुरतिया में मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए गिरधारी रे तेरी सावरी सूरतिया में बारी दर्शन देव लोबारी रे गिरधारी रे तेरी सावरी सुरतिया में बारी और ओ यमुना तट हरि धेनु चरावे यमुना तट हरि धेनु चरावे मधुरे मधुरे स्वर वेणु बजावे मधुरे मधुरे स्वर वेणु बजावे अरे काली कमरिया कारी रे कारी रे तेरी सावरी सूरतिया में कारी रे दर्शन देव लोबारी रे गिरधारी रे तेरी सावरी सूरतिया में कारी पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे देख रूप मुनि गण जन मोहे देख रूप मोर मन मोहे कुंडल की छवि